Good morning students. Then we start our next lecture about coordination. Okay. कोऑर्डिनेशन में हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली थी बेटा? हमने सीख लिया था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और इसकी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे है। आज हमें क्या सीखना है? नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। तो सबसे पहली बात ये है बेटा, जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो कोऑर्डिनेशन में हमने क्या चीज़ देखी थी, कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सबसे पहली बात था, इसने क्या किया था, इसने सिंक्रोनाइजेशन किया था। किसका सिंक्रोनाइजेशन किया था? ऑल एफर्ट्स का, है ना, एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जिसके कारण इसने क्या किया था, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उन सबको बाइंड कर दिया था, यानी कि जोड़ दिया था। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, इसके नेचर देखने हैं। तो पहली बात ये है बेटा, कोऑर्डिनेशन जो था उसमें कितने पर्सन्स ने काम किया था। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब पड़ी थी? जब एक पर्सन काम करेगा तब कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, या एक से ज्यादा। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप एफर्ट्स। सबको एक दिशा में लेके जाना, ठीक है ना, मतलब सभी के एफर्ट्स एक ही गोल के लिए होंगे। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहां पर मैनी पर्सन्स काम करेंगे। अगर किसी काम को सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है तो वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही पर्सन को करना है। बाकी जब एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। सही कहा है गलत कहा? क्यों पड़ेगी बताइए? क्योंकि ये सभी पर्सन जो हैं अलग अलग काम करेंगे, इन सब की नीड्स अलग अलग होंगी, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग स्टाइल से काम करेंगे। बाकी उन सब का गोल जो है बेटा वो एक ही होगा, दैट हैव टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो उन सब के एफर्ट्स को क्या करना? एक ही दिशा में लेके जाना। वो दिशा कौन सी होगी? दैट दे हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? उन सब के जो काम है, उन सब की जो एक्टिविटीज है, उन सब की एक्टिविटीज में किसकी? कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि जो ग्रुप काम कर रहा है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, सबका डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है या नहीं है? सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। क्यों? तो जब सब कुछ अलग अलग है, बाकी उनका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो एक ही है, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? सबको एक कॉमन डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा, जहां पर पूरा ग्रुप काम करता है वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। एक अकेला पर्सन काम करेगा वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं। बाकी जहां पर ग्रुप काम कर रहा है, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट उनकी वर्किंग स्टाइल से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, बाकी उन सबको गोल तो एक ही अचीव करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड विच कैन बी अचीव बाय द कॉमन डायरेक्शन। ओके, इससे होगा क्या? उन सबके जो एफर्ट्स हैं उन सभी के एफर्ट्स में यूनिटी आ जाएगी। इन सब के एफर्ट्स जो हैं उसमें क्या आ जाएगी? यूनिटी आ जाएगी। और उसी के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। देन दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट फर्स्ट नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज दैट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स। ओके ओके, ये तो हो गया कि उसने क्या किया, उसने इन सबको जोड़ दिया, है ना, सबके एफर्ट्स को एक दूसरे के साथ, यानी कि एक ही दिशा दे दी। अब फिर हमें इंश्योर भी करना पड़ेगा क्या कि इनके एफर्ट्स में यूनिटी है या नहीं है। ये क्या है कि सबके एफर्ट्स को उसने इंटीग्रेट कर दिया बेटा, एक ही दिशा दे दी। एंड दैट सेकंड नेचर इज व्हाट?
अकेली दिशा देने से काम थोड़ा ना चलेगा, देखना भी पड़ेगा कि भी वो वैसे काम कर रहे हैं नहीं, उसको इंश्योर करना पड़ेगा। सही का है गलत का? क्या इंश्योर करेंगे? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। दैट्स राइट। हाँ, अब एक बात है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट पर्सन्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं हमारे पास, ऐसा ही है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों का पर्पस जो है वो अलग अलग है। हाँ जी, अलग अलग है। सभी लोगों का काम अलग अलग है। हाँ जी, अलग अलग है ना। सभी लोगों के एफर्ट्स अलग अलग हैं। हाँ जी, अलग अलग है। सही कहा है गलत का? हाँ जी। तो हमें करना क्या है, उनके एफर्ट्स में यूनिटी लेके आनी है। क्या लेके आनी है? यूनिटी, यानी कि एक रूपता, है ना। एक ही दिशा में काम करें, सही टाइम पे काम करें, ताकि दूसरे का काम ना बिगड़े, है ना। ये हो कैसे सकता है? ये तभी हो सकता है बेटा जब हमारे अलग अलग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ये परचेज करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है, ये ऑर्डर लेता है, ये सेल करता है, यानी कि सप्लाई करता है, तो इनमें से अगर कोई भी काम सही टाइम पे ना हो, मान लो परचेज ही सही टाइम पे नहीं हुई तो आगे का सारा काम बिगड़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सही टाइम पे नहीं हुई तो आगे का काम बिगड़ जाएगा। क्यों? ऑर्डर वाले ने काम सही से नहीं किया तो आगे का काम बिगड़ जाएगा। तो इन सब के कामों में क्या लेके आने हैं? यूनिटी लेके आने, है ना। हाँ, और वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है बेटा जब इन सभी में आपस में क्या होगी? कोऑर्डिनेशन होगा। अगर इन सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन है तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। समझ में आई गया होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? इन सब में क्या हो जाएगा? कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कभी करेगा, कोई कभी करेगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ओके, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट ये आएगा बेटा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बन जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन बनाना है ऑल द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको पता होना चाहिए भाई। मेन चीज एक ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंड ऑल थिंग्स ऑन गोल। और सबका गोल कॉमन अगर हम बना देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? उनमें यूनिटी अपने आप बन जाएगी, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, है ना। तो इस चीज को इंश्योर करना कि काम जो है सभी डिपार्टमेंट्स का हैंड इन हैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई ये सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। ये टाइम पे काम कर रहा है क्योंकि इस पे ये डिपेंड है, ये टाइम पे काम करेगा तो इस पे ये डिपेंड है, ये टाइम पे काम करेगा तो ये डिपेंड है ना। टाइम पे सभी अपना काम पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करने का काम जो होगा बेटा वो कोऑर्डिनेशन का होगा, है ना। अब कोऑर्डिनेशन की जरूरत कभी कभी पड़ेगी या हमेशा पड़ेगी? जी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। हमने कौन कौन से नेचर देख लिए बेटा इसके? सबसे पहला नेचर क्या देखा था? सबसे पहला नेचर हमने देखा था कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। क्या देखा था? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सबके एफर्ट्स को जोड़ना। जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर क्या करना? उसको इंश्योर करना कि भी हमने तो जोड़ दिया, क्या एक्चुअल में वो हुआ है या नहीं हुआ है, वो काम कोऑर्डिनेशन का होगा। चलो दोनों कर दिए। अब ये दोनों काम हम कभी कभी करेंगे या रेगुलर करेंगे? रेगुलर करेंगे बेटा। ये हो सकता है कि कभी कम और कभी ज्यादा, तो दे आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस, रेगुलर चलने वाले प्रोसेस
ये नहीं कि कभी कभी होंगे, रेगुलर चलने वाले प्रोसेस हैं, नॉन एंडिंग प्रोसेस हैं, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि कभी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाए और कभी कम कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाए, है ना। डिग्री अलग अलग हो सकती है, कभी ज़्यादा की जरूरत हो सकती है, कभी कम की जरूरत हो सकती है। सही कहा या गलत कहा? आगे अब कोऑर्डिनेशन बनाएगा कौन, कितनी चीज़ें समझ में आ गई बेटा? 3। फर्स्ट क्या थी? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, दूसरा था उसको इंश्योर करता है, और तीसरा क्या था? कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। फोर्थ क्या है? ऑल डिपार्टमेंट्स में जरूरत पड़ती है, हाँ जी पढ़ा था हमने। ऑल फंक्शंस में जरूरत पड़ती है, हाँ जी। मैनेजमेंट के ऑल लेवल्स कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, हाँ जी। तो इसका रिजल्ट क्या है बेटा? ऑल परवेसिव, यानी कि हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? दैट इज ए परवेसिव फंक्शन बिकॉज हर जगह पे जरूरत पड़ेगी। ऑल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऑल फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऑल लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पर एक चीज और की है, ऑल लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, और चाहे वो लोअर लेवल। टॉप लेवल की कोऑर्डिनेशन कहाँ पर होती है बेटा? जब वो प्लान तैयार करता है। मिडल लेवल की कहाँ होती है बताइए जरा? मिडल लेवल क्या करेगा? उसकी एक्टिविटीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनमें बैलेंस बनाएगा। और लोअर लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगा? लोअर लेवल वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगा। टॉप लेवल प्लान में कोऑर्डिनेशन बनाएगा, मिडल लेवल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में बनाएगा, और लोअर लेवल वर्कर्स में बनाएगा। अगर इन सभी डिपार्टमेंट्स में यानी कि हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, यानी कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स कैसे करता है? उनको कॉमन डायरेक्शन दे करके करता है, यही बताया था, हाँ जी। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स भी जो डायरेक्शन दी, इंटीग्रेट किया, वो हुआ या नहीं हुआ, हैंड इन हैंड काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर टाइम पे जरूरत पड़ती है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, होगा जरूर। ऑल परवेसिव कैसे है? क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स के ऊपर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज परवेसिव। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल के मैनेजर्स जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए काम करते हैं। टॉप लेवल प्लान बनाएगा तब कोऑर्डिनेशन करेगा, मिडल लेवल एक्टिविटीज में करेगा, और लोअर लेवल किस में करेगा बेटा? वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल्स। आ गया होगा समझ में? उसके बाद में बेटा ये क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब सब कुछ सोच विचार के करना। होता है या नहीं होता है? हाँ जी होता है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सेकंड। फर्स्ट क्या था? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा क्या है? एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। थर्ड क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ क्या है? परवेसिव। फिफ्थ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। और सिक्स्थ क्या है बेटा? सिक्स्थ पॉइंट क्या है इसका? सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। ओके, तो डेलिब्रेट फंक्शन तो हम कई बार सोच समझ गए हैं, बहुत सारी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डेलिब्रेट फंक्शन है, ये मैनेजमेंट डिस्कस की थी तब भी आया था दैट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन डिफाइन किया था तब भी आया था डेलिब्रेट फंक्शन। ये दोबारा आ चुका है डेलिब्रेट फंक्शन। व्हाट इज डेलिब्रेट? डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले उस चीज को सोचो, उसके बारे में डिस्कस करो और डिसीजन लो केयरफुली, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट। अब ये डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है बेटा? डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब यही होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को एक करना, दैट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट क्या होता है? सोच समझ के काम करना। और डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन करना, किसमें? एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स में, है ना। तो कोऑर्डिनेशन अगर हम कर देंगे
हाँ किस में, एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स में हमने क्या किया बेटा, कोऑर्डिनेशन बनाया एफर्ट्स में ऑफ डिफरेंट पीपल्स में, तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट आया बेटा जी कि जितने भी हमारे कंफ्यूजन्स थे वो सभी दूर हो गए, अवॉइड हो गए क्या, ऑल कंफ्यूजन्स। सही का या गलत का, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया तो रिजल्ट क्या आएगा, तो ना तो यूनिटी रहेगी और ना ही सारे काम इंटीग्रेट होंगे। सही का या गलत का, हाँ। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब ही ये है बेटा, कोऑर्डिनेशन बनाना एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देन वी डिस्कस, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज दैट इज ए इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि सबके एफर्ट्स को एक करना, कैसे, सबको कॉमन डायरेक्शन दे करके, कॉमन गोल बता करके, है ना। फिर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को एंश्योर करना, है ना, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिफाइज द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि अगर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा तो उनमें क्या हो जाएगा बेटा, कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो जाएगा। आपस में ही नहीं बनेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ही डैमेज हो जाएगा। दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हो सकता है कि कभी जरूरत कम हो, कभी ज्यादा हो, डिग्री चेंज हो सकती है, जरूरत हमेशा पड़ेगी। परवेसिव है क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल लेवल्स एंड ऑल फंक्शंस में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऑल लेवल्स पे जरूरत पड़ती है, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। टॉप लेवल प्लान बनाएगा तब कोऑर्डिनेशन बनाएगा, मिडिल लेवल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में बनाएगा और लोअर लेवल वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। डेलिब्रेट फंक्शन कैसे है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनाता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल में, अवॉइड ऑल कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो 6 टॉपिक्स हैं बेटा इसमें, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में। इनको आप अच्छे ढंग से स्टडी करोगे, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसकी इम्पोर्टेंस करनी है। ओके ओके।